ताबिश कयूम साहब पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के हवाले से और नदीम अवान साहब कराची और हमारे मंशूर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चंद एक गुज़ारिशात करूंगा कि आज दुनिया के दो खित्ते ऐसे महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया का फ्लैश पॉइंट है। एक जहां पे सहूनी रियासत इसराइल ने खित्ता अरब में जंगो जदल का निजाम बर्पा किया हुआ है, और दूसरा ये हमारा खित्ता पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, कश्मीर, और ये दूसरा खित्ता है जहां आज एक मनसूबाबंदी के तहत इसको अमन से दूर किया गया है। अगर इसका जायजा लिया जाए तो एक बात बड़ी सामने आती है, और इसका इजहार इन रियासतों के सरबरा अपनी मुख्तलिफ मीटिंग्स में मीडिया के सामने भी करते रहते हैं, जिसको हम सहूनियत और हिंदुत्व का गठजोड़ कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो पूरी दुनिया की नजरों में, दुश्मनों की नजरों में खटकता है कि ये वाहिद वो इस्लामी मुल्क है जिसके पास एक एटमी कुव्वत है, जो दिफाई एतबार से पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक में सबसे बेहतरीन पोजीशन पर है, जिसका अपना मिसाइल सिस्टम है, जिसका अपना जहाजों की इंडस्ट्री है, जो अपने जहाज खुद बनाते हैं, अपने सारा डिफेंस सिस्टम खुद ऑपरेट करते हैं, खुद उसको बनाते हैं। इस हवाले से उनको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई इस्लामी मुल्क अपने पांव पे दफाई एतबार से इस तरह खड़ा हो कि वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ जो अपने हैं, जो इस्लामी मुमालिक हैं, वो भी पूरी दुनिया में ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि अगर कहीं उस हवाले से कोई बड़ी बात हुई तो ये वाहिद मुल्क है जो दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। तो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय तकसीम का, सिवाय दहशतगर्दी का। तो उन्होंने इस मुल्क को तकसीम करने के लिए यहां कभी फिरका वराना तासबात को हवा दी, कभी लिसानी एतबार से मामलात को खराब किया, कभी इलाका एतबार से। तो इस तरह इस मुल्क को तकसीम करके बादमनी फैलाकर इस मुल्क में दहशतगर्दी के जरिए इसको कमजोर करना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, हम एक कौम बन जाएं। और वो सिर्फ उसी तरह मुमकिन हो सकता है कि जब हम अपने सारे इलाकाई, लिसानी और मजहबी इख्तलाफात को खत्म करके अपने आप को सिर्फ एक पाकिस्तानी समझे और पाकिस्तानी के तौर पर काम करें। हमारी शनाख्त, जो हमारे शनाख्ती कार्ड के मुताबिक हमारी शनाख्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है, हम अपने आप को दिल से पाकिस्तानी तस्लीम करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सारी दहशतगर्दियां, ये सारे तफरकात खत्म हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। ये बात तय है कि अल्लाह के फजल से इस मुल्क ने ता क़यामत कायम रहना है और तरक्की करनी है। लेकिन आज के इन मसाइल को से बाहर निकल के ये इस मुल्क में अमन के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की आवाम की बेहतर हालत के लिए, आवाम को बेहतर रोजगार के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर यही है कि हम इस मुल्क की खिदमत करें। हमारी तो सियासत बुनियादी तौर पर खिदमत इंसानियत है, तो इसलिए हम इस काम को करते रहेंगे। आपके तावन से आप मुआशरे की आंख और कान है, आप पे मुआशरा यकीन करता है। आप जो देखते हैं, जब लोगों को बताते हैं, तो वो सब बात एक आवाज बन जाती है। जब जो आवाज
सारी दुनिया में सुनाई देती है या उस मुक्तदार हलकों में सुनाई देती है तो उसका एक बयानिया बनता है जिससे कौमें बनती है। तो आप तामीर मुआशरा में, तामीर कौम में अहम रोल अदा करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर काम कीजिए। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम रखेगा। जहां तक इसराइल की बात है, यहूदियत की बात है, इस सहूनी रियासत की बात है, तो आप अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो 1947 में पाकिस्तान बना और यहाँ कश्मीर का मसला हमारे लिए उसी वक्त पैदा किया गया ताकि इस खित्ते में अमन ना हो। और दूसरी तरफ 1948 में ठीक 1 साल बाद ये सहूनी रियासत इसराइल कायम की गई और उस वक्त से लेके आज तक खित्ता अरब में अमन नहीं है। गजा में बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है सारा फलस्तीन। इधर कश्मीर में जिस अंदाज में लोगों को कत्ल किया जाता है, असमत दरियां की जाती हैं, लोगों को तशद्दुद करके कत्ल किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुआता और सहूनी रियासत का ये गठजोड़ है। जब तक ये गठजोड़ ताकतवर रहेगा मुसलमान दुनिया में कमजोर होंगे और दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकेगा। इसलिए आज मैं दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि अगर दुनिया में अमन कायम करना है तो दूसरों के हकूक का ख्याल करना होगा, दूसरों की आजादी का ख्याल करना होगा। इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला एक बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, खुली खिलाफ वर्जी है, जिसको हम दहशतगर्दी कहते हैं। इससे बड़ी और कोई दहशतगर्दी नहीं है कि बिला जवाब किसी मुल्क पर हमला कर दिया जाए, जिसकी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हर सतह पे, हर स्टेज पर मसम्मत करती है। और उन शहदा जो कि ईरान के शहरी, ईरान की क़यादत है, जिन्होंने इसके हवाले से जाने दी, दुआ करती है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके मुल्क पर जो इस वक्त मुसीबत है उसको खत्म करे। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूं कि आप तशरीफ लाए, एक दुआ के साथ, एक अज़म के साथ कि हम सब इस मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाएं। अफगानिस्तान की और पाकिस्तान का ये जो लड़ाई हुई, जंग जो चल रही है, ये आपके सामने है, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने किस लेवल पर जाकर उनके पास उनको कहा कि खुदा के लिए बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। हमने आपकी 40 साल खिदमत की, हमने आपको अपनी बेहतरीन तरीके से यहां पे रखा, अपनी रोटी में से आपको खिलाया, अपने घरों में रखा, आपकी जिस अंदाज में खिदमत कर सकते थे। लेकिन मेहमान जो होता है उसका ये तरीक़ाकार नहीं होता कि वो मेजबान के साथ ये सलूक करे। तो जो आज तुम तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हो, आपने देखा इमाम बारगाह में जिस तरह ब्लास्ट हुआ, आप देखते हैं कि रोजाना हमारे फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, हमारे शहरी शहीद हो रहे हैं। एक साजिश के तहत शनाख्ती कार्ड देखकर गोली मार दी जाती है। तो ये सारे मसाइल के लिए उनसे बात की, लेकिन उन्होंने कहा जी हम उन्होंने नहीं रोका। बेलखरा और कोई हल नहीं था कि फिर उन्होंने जब हम पे बाकायदा हमला किया तो हमने उसका भरपूर जवाब दिया, उनको बताया कि पाकिस्तान की मज़ाकरात की बात को कमजोरी ना समझा जाए। हम फिर जब जवाब देने के लिए आते हैं तो वो खा 5 मई की बात हो और खा आज की बात हो, हम भरपूर तरीके से जवाब भी दे सकते हैं। अल्लाह के फजल से हमारी फोर्सेस इस काबिल है कि दुनिया में किसी भी जारहियत का जवाब दे सके। अब हमने एक कौम बनकर अपने दफा के साथ, अपने अदारों के साथ खड़े होना है, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होना है, ताकि इस मुश्किल वक्त से इस मुल्क को निकाला जाए और पाकिस्तान को आगे ले जाया जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, ये मुल्क बढ़े, ये मुल्क खुशहाल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।